Hello students, today we will discuss about the dimensional analysis and the dimensional formula of physical quantities. आपने जो है पिछली क्लास में पढ़ा था फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के बारे में, ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ के बारे में। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं उन्हीं से मिलकर दुनिया की सारी ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ बनी हैं। तो जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं उनको हम क्या मान लेते हैं, डायमेंशंस ऑफ दिस वर्ल्ड। हम कहते हैं कि इस दुनिया की जो डायमेंशंस हैं वो कौन है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। तो जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं 7 होती हैं और यहाँ पे आपको 3 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो पढ़नी है, दैट इज मास। आप मास जानते हैं और मास को हमने क्या मान लिया है, एक डायमेंशन मान लिया है। तो अगर हमने मास को डायमेंशन माना है तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं m से। m मीन्स कैपिटल M, आप स्मॉल m यूज नहीं करेंगे। तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ मास। इसी तरीके से लेंथ, द डायमेंशन ऑफ लेंथ विल बी L एंड द डायमेंशन ऑफ टाइम विल बी T। यहाँ पे जो आपको बात याद रखनी है वो ये है कि जब भी आप डायमेंशंस लिखेंगे तो आपको स्क्वायर ब्रैकेट से उसको क्या करना है, क्लोज करना है। आप बिना ब्रैकेट के डायमेंशंस नहीं लिखेंगे। अब हम बात करते हैं कि ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं इनकी डायमेंशन हो गई, मास की m, लेंथ की L, टाइम की T। तो जब हम बात करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज की, फिजिकल क्वांटिटीज में ड्राइव्ड क्वांटिटीज की, तो उनके डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। तो देखिए हम बात करते हैं आपके एरिया का। व्हाट इज एरिया? एरिया विल बी लेंथ इनटू लेंथ। आप जानते हैं लेंथ विल बी रिप्रेजेंटेड बाय L and that length will also represented by L and the dimensional formula for area will be L square। अब आप इसको इस तरीके से नहीं लिखेंगे तो आप कैसे लिखेंगे, आप इसको तीनों के टर्म में, जैसे इसका मास क्या है 0, L स्क्वायर, T क्या है 0। आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि अगर किसी की पावर 0 है तो दैट विल बी 1। अब यहाँ पे हमारा क्या निकल के आया था L स्क्वायर। अब L स्क्वायर के आगे 1 लिख दो या पीछे 1 लिख दो, मल्टीप्लाई कर दो 1 का, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसीलिए जब यहाँ मास नहीं है तो मास की पावर 0 और टाइम की पावर क्या हो जाएगी यहाँ पे 0। तो इस तरीके से हम जो है डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं किसका, ड्राइव्ड क्वांटिटीज का। तो जब हम बात करते हैं आपके डायमेंशनल फॉर्मूले की, तो ये डायमेंशंस हैं क्या, दीज डायमेंशंस आर द पावर। डायमेंशंस क्या है, पावर। जैसे मैं आपको बताता हूँ फोर्स, और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है mLT - 2, वेयर पावर ऑफ m इज 1। कई बार हमने लिख दिया mLT - 2, तो ये भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर हम इस तरीके से पूरा लिखें इट विल बी मोर करेक्ट। अब यहाँ पे व्हाट इज द डायमेंशंस, डायमेंशन इज 1, 1 and -2, 1 in mass, 1 in length and -2 in time। तो what is the dimensions? Dimensions are the powers to which the fundamental quantities can be raised। तो जो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं उनकी जो भी हम पावर रेज कर रहे हैं यहाँ पे, वही क्या कहलाएंगी, डायमेंशंस कहलाएंगे। अब देखिए हम अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशंस को फाइंड आउट करेंगे। अब हम अलग अलग जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, खासतौर से ड्राइव्ड क्वांटिटीज, उनकी डायमेंशंस को किस तरीके से निकालेंगे। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, जैसे हमने वेलोसिटी की डायमेंशन निकालते हैं तो वेलोसिटी का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी? वेलोसिटी का फॉर्मूला आप जानते हैं, इट विल बी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम।
भाई वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है आप जानते हैं, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर डिस्प्लेसमेंट, डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर डिस्प्लेसमेंट विल बी एल एंड डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर टाइम विल बी टी। तो आप कह सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी विल बी एल टी माइनस 1 एंड m टू द पावर 0 l की पावर 1। इसी तरीके से अगर आप बात करेंगे एक्सेलरेशन की, तो व्हाट इज एक्सेलरेशन, acceleration will be denoted as change in velocity upon change in time। तो आप velocity, अब ये velocity का क्या हो जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला, अभी आपने लिखा था एल टी माइनस 1 एंड टाइम टी, अगेन एल टी माइनस 2। आप इसको कैसे लिखेंगे, m की पावर 0 l की पावर 1 t की पावर माइनस 2। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। उसके बाद हम बात करते हैं मोमेंटम की। व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। तो आप बताइए मास के लिए हम डायमेंशनल फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, m। वेलोसिटी के लिए हम डायमेंशनल फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, दिस एल टी माइनस 1, एल टी माइनस 1। तो व्हाट विल बी डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा m1 l1 t माइनस 1। अब इसके बाद हम देखते हैं कि मोमेंटम के बाद फोर्स, व्हाट विल बी द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स। तो अगर आपको फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है तो आपको क्या पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए फोर्स का फॉर्मूला। तो चूंकि आपने 9th क्लास में पढ़ा था व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फोर्स, F इज इक्वल्स टू ma, F इज इक्वल्स टू ma। और अभी अभी आपने निकाला है एक्सेलरेशन की यूनिट, सॉरी डायमेंशनल फॉर्मूला एक्सेलरेशन का, वो क्या निकाला है एल टी माइनस 2। तो आप कह देंगे कि डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर फोर्स विल बी एम एल टी माइनस 2 इनकी पावर 1। एनी प्रॉब्लम? अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं वर्क की। व्हाट विल बी द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर वर्क, जस्ट वी नो दैट वर्क विल बी इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एंड फोर्स का भी आपने डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा था एम एल टी माइनस 2 एंड फॉर डिस्प्लेसमेंट इट विल बी एल एंड इट विल बी एम की पावर 1 एल, यहाँ भी एल और यहाँ भी एल, तो पावर ऐड हो जाएंगी 2 एंड टी माइनस 2। दिस विल बी द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क एंड this will be also dimensional formula for the energy, क्योंकि आप जानते हैं एनर्जी और वर्क दोनों की यूनिट क्या होती है, सेम होती है। तो एनर्जी का भी जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा m1 l2 t माइनस 2। अब चाहे वो कोई सी भी एनर्जी हो, चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो, सभी के लिए फॉर्मूला यही रहेगा। तो आपको यहाँ अभी तक ये पता पड़ी कि डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए हमको किस चीज़ का पता होना चाहिए, हमको जो मेन चीज़ है वो पता होना चाहिए फॉर्मूला। आगे चल के आपको ऐसे और भी क्वेश्चंस मिलेंगे, जैसे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब आपने जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही नहीं पढ़ा तो आप उसका डायमेंशनल फार्मूला नहीं बता सकते। तो फिर आपको क्या करना है, आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि आगे चल के आपके सिलेबस में जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा तो आपको उसका फॉर्मूला पता पड़ जाएगा, तो आप उसका जो है डायमेंशनल फार्मूला भी निकाल सकते हैं। अच्छा, ये जो अभी आपने डायमेंशनल फार्मूला निकाले थे एरिया का, वेलोसिटी का, फोर्स का, एनर्जी का, तो ये सब क्या थे, ये थे वेरिएबल्स। भाई फोर्स की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, वेरिएबल है,
वर्क की भी कुछ भी वैल्यू हो सकती है, वेलोसिटी भी कुछ भी हो सकती है। तो दीज आर द डायमेंशनल वेरिएबल्स। अब कुछ ऐसे वेरिएबल्स भी होते हैं जो डायमेंशन लेस हैं, मतलब जिनकी डायमेंशन नहीं होती। तो चलिए हम देख लेते हैं, जैसे एंगल। एंगल कैसा है? डायमेंशन लेस। तो इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा? m0l0t0। उसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रेन की। आप स्ट्रेन नहीं जानते होंगे। स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो ये जो लेंथ में चेंज हुआ है दैट विल बी मेजर्ड इन मीटर। तो लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला एल, इट विल बी कैंसिल। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? m0l0t0। तो ये किस तरीके के वेरिएबल्स हैं? डायमेंशन लेस वेरिएबल्स। और भी हैं आपके, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमेंशन लेस वेरिएबल है, तो इसकी डायमेंशंस अगर हम निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू c अपॉन v। refractive index will be c upon v. c is the speed of light in vacuum upon speed of light in medium. So what will be the value of c? It will be lt minus 1 upon lt minus 1, and it will be cancelled, and here m0 l0 t0। तो यहाँ से आपको जो है डायमेंशंस निकालने आ गए होंगे कि अगर हमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस निकालनी है तो हम कैसे निकाल सकते हैं? वी विल जस्ट पुट द डायमेंशंस ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज़। आपको जो है फॉर्मूला लिखना है और फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के टर्म में लिख के आप उसकी डायमेंशंस निकाल सकते हैं। इसके बाद हम जो है अगले वीडियो में कवर करेंगे आपका जो है एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट में डाल दीजिए, आई विल क्लियर इन दैट टॉपिक इन नेक्स्ट क्लास। ओके, ठीक है, थैंक्स क्लास।